नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यूपी के बांदा की जिले में एक बार फिर हर्ष फायरिंग ने सबकी आंखें नम कर दी है। जहां तिलक समारोह में एक युवक ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी, जो एक 4 साल के मासूम को जा लगी, जिसकी कानपुर ले जाते समय मौत भी हो गई। इस घटना के बाद सही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर समय से नहीं पहुंचने का गंभीर आरोप भी लगाया। इस आरोप को अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरी तरह से भ्रामक बताया। बता दें, पूरा मामला माटौंद थाना के कस्बे का है। आनन फानन में परिजन मासूम को मेडिकल कॉलेज बांदा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं रास्ते में मासूम की सांसें थम गई, जिसकी सूचना घर वालों और कस्बे वासियों को हुई और सबकी आंखें नम हो गई। वहीं मृत मासूम के भाई ने कहा है कि पुलिस को शाम को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने लिखित मिलने के बाद आने की बात कही। जब सुबह जाकर लिखित सूचना दी गई, तब घटना के 10 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोली से मार गया है। थाना मटौंद अंतर्गत कस्बा मटौंद में कल शाम सुरेंद्र सिंह के यहाँ तिलक समारोह था। लगभग 8 बजे प्रत्युष शुक्ला नाम के व्यक्ति द्वारा तमंचे से हर्ष फायरिंग की है। हर्ष फायरिंग 5 वर्षीय शंभू शुक्ला नाम के बच्चे के गले में गोली लग गई, जिसको तत्काल अस्पताल वादी गणों द्वारा ले जाया गया। अस्पताल से उसको इलाज के दौरान रेफर किया गया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित हैं। तो अगली खबर भी बांदा से ही, जहां एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक रिक्शा चालक ने मात्र 10 रुपए के किराए के लिए यात्री के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रिक्शा चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, ये पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहां बिजली खेड़ा निवासी राज बहादुर अपने बड़े बेटे राजा बाबू की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले थे। उन्हें प्राइवेट बस स्टैंड जाना था। वो एक ई रिक्शे में बैठे और आगे चलकर किराए को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। ई रिक्शा चालक 20 रुपए की मांग कर रहा था, जबकि मृतक 10 रुपए किराए लगने की बात कर रहा था, क्योंकि वो खुद ई रिक्शा चालक थे। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और महज 10 रुपए के लिए ई रिक्शा चालक ने सवारी के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया, जो सीधा नाक पर लगा और राज बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। क्या ये मृतक कौन है आपके? पिताजी। क्या नाम है? राज बहादुर। कहाँ रहते हैं? थाना बांदा। हाँ। क्या हुआ इनको? कैसे खत्म हुआ? झगड़ा हुआ था। किससे हो गया था? रिक्शा वाली। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो 20 पैसे का लेन देन था। हाँ। तो रिक्शे वाले ने मारा था इनको? हाँ। कहे से मार दिया था? ये जोरदार किसी हथियार हो या कुछ भी हो। कौन किसी ने देखा? कब की घटना है? कब की घटना है? कल सुबह 8-9 बजे। पुलिस को सूचना दिया है? हाँ जी। हाँ दिया। यहाँ पोस्टमार्टम करा रहे हैं। हाँ। तो पुलिस साथ में आई है? हाँ आई है। कितनी उम्र रही होगी? 50-55 है। तो हापुड़ में एसओजी और थाना बाबूगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम ने ग्राम कन्या कल्याणपुर के जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अवैध हथियारों की सप्लाई मेरठ, दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में किया करते थे। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के कब्जे से और उनके निशानदेही पर 6 अवैध पिस्टल, 10 अवैध तमंचे, 1 पोनिया, 3 रिवॉल्वर, 1 बंदूक, 2 अधबने पिस्टल, कुल यानी 23 अवैध असलहा और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए लगातार हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असला एवं अवैध असला के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। इसी के क्रम में हमारी जनपदीय एसओजी टीम एवं थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में, जैसा आप देख सकते हैं, अवैध असला जो निर्मित किए गए हैं वो बरामद किए गए हैं। इसमें लगभग 6 अवैध पिस्टल है, 10 कंट्री मेड पिस्टल्स है, 1 पूनिया है, 3 रिवॉल्वर है, बंदूक है, 2 अधबने पिस्टल है। टोटल लगभग 23 अवैध असला बरामद हुए हैं और साथ साथ अवैध असला बनाने के
उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये जो अपराधी हैं ये मेरठ और दिल्ली एनसीआर अलग अलग इलाकों में ये लोग पिस्टल और ये अवैध असला सप्लाई करते हैं। एक पिस्टल की कीमत लगभग 40 से 45 हजार रुपए और रिवॉल्वर 35 से 40 हजार रुपए में ये लोग सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो तमंचा है वो 5 से 6 हजार रुपए में ये लोग बेचते हैं। इन्होंने पूछताछ में एक और अभियुक्त के बारे में जानकारी दी है जो इनके साथ इसी अवैध धंधे में संलिप्त है और वह अभी फरार है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। तो एटा में एक बार फिर सांड ने एक वृद्ध किसान पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसान अपने खेत में खड़ी फसल की रखवाली कर रहे थे, तभी उसके खेतों में गायों और सांड का झुंड आ पहुंचा। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने तत्काल वृद्ध गिरधारी लाल को सांड से बमुश्किल बचाया और हमलावर सांड को लाठी डंडों से भगाया। थाना मिरहैची क्षेत्र के गांव नगलासंत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली अहम खबर की जो कि एटा से ही है, जहां लेखपाल द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गढ़वाला गांव में एससी की जमीन की परमिशन कराने के नाम पर किसान से लेखपाल ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली। इतना ही नहीं, लेखपाल रुपए गिनते हुए कैमरे में कैद भी हो गया, जिसके बाद भ्रष्ट लेखपाल का रुपए गिनते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पीड़ित किसान से गढ़वाला ग्राम पंचायत के लेखपाल पीपी आनंद पीड़ित किसान से 5,000 की रिश्वत लेने का ये वायरल वीडियो 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित किसान सोनू कुमार पुत्र दयाल मसीह ने नाम से ये जमीन थी, जिसकी परमिशन के नाम पर उससे 5,000 रुपए लिए गए थे। ये पूरा मामला एटा के तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़वाला का है। तो वहीं एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर सहारनपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में थाना चिलकाना पुलिस देर रात गश्त पर भी थी। तभी मुखबिर द्वारा बताया गया कि साइफन पुलिया से रावणपुर वाले रास्ते पर वांछित अपराधी को देखा गया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध आते देखे और उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया और पुलिस पार्टी पर ही उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब भी रहा। बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फरार बदमाश की तलाश भी पुलिस अब कर रही है। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां ग्रेटर नोएडा के दनकौर के एक व्यापारी अरुण सिंघल के बेटे वैभव सिंघल की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल हत्या के 10 दिन बाद वैभव का शव पुलिस ने रबुपुरा क्षेत्र के चाचुला नहर से बरामद कर लिया है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के किराना व्यापारी अरुण सिंघल के बेटे वैभव की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजन और व्यापारी पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस समय रहते मामले की गंभीरता से जांच करती तो आज उनका बेटा शायद जिंदा होता। इतना ही नहीं, मामले में परिजन शुरू से ही अनहोनी की आशंका जता रहे थे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली के गांधीनगर इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक ने अपने एक लेबर सूट बनाने वाले को इसलिए पिटाई की क्योंकि पीस कम होने की वजह से उस लेबर की मालिक के द्वारा पिटाई की गई है। दरअसल फैक्ट्री मालिक ने पहले युवक की डंडे से पिटाई की। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग वहां पर तमाशबीन बनकर देखते रहे, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला ये था कि ये काम करते हैं चड्डा गारमेंट पे, एलएलबी पे, ठीक है जी। तो ये लोग माल जमा करने वहाँ पे गए थे, तो कुछ उसमें गलतियाँ थी थोड़ी सी, तो जिसका इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया। हमारे साथ काम करने वाले बंदे को मारा है, इसके प्राइवेट पार्ट में पीछे डंडा घुसा दिया है। वो बेचारा बहुत तकलीफ में है, वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा, उसको मेंटली ट्रॉमा हुआ है। वो जब जब इस बात को याद कर रहा है उसकी आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। तो उन्होंने डंडा मंगवा कमरे में बंद किया, पहले खूब मारा, फिर मारते मारते थक गए, फिर एक सिगरेट मंगाई, फिर पी, फिर मारते मारते फिर पी, वो फिर मारा,
फिर कपड़े उतरवाए इनके, फिर मारा वहाँ पे, फिर प्राइवेट पार्ट में डंडा मंगवाया, तेल मंगवाया, तो उसके इन्हें 2 लोगों ने झुकाया वहाँ पे, डंडा उनका कर दिया वहाँ पे। तो फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।